मैंने कहा कि जो आपको उचित लगता होगा वो आप करेंगे और कार्यक्रम आपका अच्छा होगा। इनके घर में भी अभी बीच में दुखद घटना हुई है। इनके पिताजी का आकस्मिक निधन हुआ। श्री दयालु साहू जी, यथा नाम तथा गुण हम लोग जाते थे तो बड़ा आदर सम्मान करता था। और एक क्षति ये भी हुई कि हमने एक अच्छा भक्त खोया है। प्यारे बंधुओं, उन्हीं का प्रभाव है। और माता जी भानबाई जो जिनके कंधे पर अब इस पूरे परिवार का भार आ गया है। बेंद्रेडी उनकी मैके हैं। बेंद्रेडी एक अच्छा गांव है, छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ तहसील पड़ता है। अब तो जिला बन गया है KCG। और उस गांव से वो ससुराल आल्हानवा गांव आई, जिस गांव में उनका लालन पालन हुआ। वो गांव जो है कबीरपंथी गांव है। वहाँ महंत अभी तुलसीदास साहब हैं और इसके पहले हंसादास साहब हुआ करते थे उनके पिताजी। तो ऐसे कबीरपंथी घर घराने से वो आई है और दोनों कुल उजियारी कहते हैं। उस घर को भी उन्होंने, गांव को भी उजियार किया, यहाँ को भी उजियार किया। और उनके बेटे बेटियां सब जहाँ जहाँ गई है। उनकी बड़ी बेटी धनेश्वरी राजनांदगांव लखोली में गई है, वो भी हम लोग गए थे। तो जो उनको संस्कार मिला है माता पिता का, उन्होंने कहा कि साहब जी आप हमारे घर पे आइए। और हम लोग गए। जो गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए अच्छा, उन्होंने सम्मान आदर किया। तो कहीं न कहीं माता पिता का संस्कार इस परिवार में है और उसी को आगे आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो हमें धन संपत्ति मिलती है विरासत में, उसको तो हम यही छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन असली धन होता है संस्कार। और संस्कार का मतलब है कि जो गुरुजनों ने माता पिता को दिया वही माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। और वो संस्कार है कि हम अपने कबीर साहब के जो रहनी गहनी है उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालने। हमारा खान पान रहन सहन बोली भाषा आचार विचार क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। जैसे हम घर मकान बनाते हैं तो उसको सुंदर करते हैं रंग रोदन करके। मैं तो ये समझता हूँ कि आदमी जो है मकान को बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं करता, ज़्यादा खर्च उसमें नहीं लगता है, लेकिन उसको सजाने में ज़्यादा खर्च। स्ट्रक्चर खड़ा करने में कोई ज़्यादा नहीं लगता है। क्या है कि ईंट लाया, सीमेंट लाया, रेत लाया, है ना, कुछ मिस्त्री लगाया, राड लाया और सबको जोड़ के और बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। लेकिन उसको सजाने में बहुत पैसा लगता है। सजाने वाला सामान ही आजकल ज़्यादा महंगा है। तो ये ईंट सीमेंट राड वाला ये जो घर है, ये जो मकान है, ये तो यहीं के यहीं रह जाएगा। लेकिन हम अपने सदगुरु कबीर साहब को अगर हृदय में बसा लिए हैं और हमारी रहनी गहनी विचार स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, तो यही हमारे साथ क्या होगा। प्यारे बंधुओं, घर भी सुंदर हो और घर में रहने वाला सुंदर हो तो उस घर का क्या पूछना है। फिर वहीं स्वर्ग बसता है ना। फिर चार चांद लग जाता है। इसीलिए कहते हैं मृदुवाणी सुंदर स्वभाव सभी गुणों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बैर भाव नहीं कभी किसी से, हिलमिल सबसे रहते हैं। करते एक दूजे का आदर, सब सत पथ पर चलते हैं। खिले जहाँ पर फूल खुशी के,
होठों पे मुस्कान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांटे हैं, फूल बिछाया करते परहित, खुद को चुभा कर कांटे हैं। त्याग ही जिसका भूषण होता, स्वार्थ का नहीं मान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। होता है नित पाठ प्रेम का, निस्दिन पूजा कर्मों की, सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है ऐसे घर की। संत गुरु जहाँ पूजे जाते, माता पिता का मान है, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। तो घर को हमें स्वर्ग बनाना है, और घर को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सब में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। प्यारे बंधुओं, कौरवों ने पांडवों को खांडव प्रस्थ दिया, और उस खांडव प्रस्थ को उन्होंने अपने मेहनत से इंद्रप्रस्थ बनाया। मैदानों की रचना, बहुत सुंदर भवन जो है वहाँ पर उन्होंने बनाया, जिसको आजकल आप लोग दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। दिल्ली जो है वो हस्तिनापुर हुआ करता था, हाँ, और वहीं पे जो है कुछ दूर में इंद्रप्रस्थ, और वहाँ पे गुड़गांव है। गुड़गांव मतलब गुरुगांव, वो पहले गुरुगांव हुआ करता था। द्रोणाचार्य जहाँ रहते थे, अब उसी को अभी क्या कहते हैं, गुरुगांव जो है भ्रंश होकर के क्या हो गया? गुड़गांव हो गया। तो इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, गुड़गांव सब वो एरिया है। और इंद्रप्रस्थ जब तैयार हुआ तो उसके जैसे अभी हमारे गणेश जी और सावित्री इस नए भवन के उद्घाटन में खुशियों का उनका अभी है ना, उनके दिल दिमाग में उछल उछल के खुशियाँ आ रही है, और आप सब लोगों को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं इस यज्ञ के माध्यम से। तो ऐसे ही पांडवों का वो जब इंद्रप्रस्थ तैयार हुआ तो उनके अंदर से भी खुशियाँ छलक छलक के आने लगी, और सबको आमंत्रण किया। 88,000 मुनि महर्षि सब लोग वहाँ आए, और उसमें कौरव भी आए। तो जब दुर्योधन दुशासन वहाँ प्रवेश किए तो सबसे पहले तो दरवाजे पर जो है ऐसा मैदानों की रचना थी कि बंद फाटक खुले की तरह, और खुला फाटक बंद की तरह। जहाँ जल है वहाँ थल की तरह, और जहाँ थल है वहाँ जल की तरह। तो जैसे प्रवेश किए तो उनको लगा कि दरवाजा बंद है, क्या खुला था लेकिन बंद है। ऐसा तो वो जो है वो पहले वो ऐसा वो करने लगे कि खुला है कि बंद है, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अंधे लोग करते नहीं ऐसा। उसके बाद जब अंदर प्रवेश किए तो जहाँ पर थल था वहाँ पे पैजामा बटोर रहे थे, ऊपर कर रहे थे, और जहाँ जल था वहाँ दुर्योधन दुशासन जाके क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। ऊपर से द्रौपदी देख रही होती है बालकनी से, उसके मुंह से अचानक व्यंग शब्द निकल जाता है, अंधे का बेटा। भवन सुंदर है, इंद्रप्रस्थ मैदानों की रचना है, लेकिन उसमें रहने वाली जो है कटु जुबान बोलती है, और उसी का परिणाम होता है वो जुबान ऐसा लगता है दुर्योधन और दुशासन को, और वो व्यंग वचन जो है वो लोग संकल्प लेते हैं कि द्रौपदी तू आज हमारी हंसी कर रही है, हम भी इसका बदला लेंगे। और उस बदले की भावना ने ऐसा उनको पतित किया कि अपने ही कुल वधू को क्या करते हैं? निर्वस्त्र करना चाहते हैं उस भरी सभा में। फिर पांचों पांडव जो है उनके अंदर बदले की भावना आती है, और वो कहते हैं कि जिस जंघे पे तुमने द्रौपदी को बैठाया है, और जिस हाथ से तुमने द्रौपदी का बाल खींचा है, वो छाती तोड़ करके और वहाँ से खून निकाल करके, और उसके बाल जब तक नहीं धोएंगे तब तक हम ऐसा जो है बदले की भावना आ जाती है। तो छोटा सा जुबान जो है पूरे युद्ध को जन्म देता है, और जिसको आप क्या कहते हैं? महाभारत है। तो सुंदर भवन सुंदर हो, और उसमें रहने वाला सुंदर हो, और उसका जुबान भी क्या होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। आवत ही हर्षय नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए जो कंचन बरसे में। जाघर आओ आदर नहीं, कबीर साहब कहते हैं,
जा घर आओ आदर नहीं, सो काफिर बेपीर। आओ कहे सो औलिया, बैठ कहे सो पीर। आओ कहे सो औलिया, बैठ कहे सो पीर। और जा घर आओ आदर नहीं, सो काफिर बेपीर। तो भवन जैसे हम सुंदर बनाते हैं, वैसा हमारा मन भी सुंदर होना चाहिए, वचन भी सुंदर होना चाहिए। और कई जगह ऐसा देखने में आता है कि हम दरवाजे पे लिखा हुआ देखते हैं कि मातृ पितृ छाया। और जब घर में प्रवेश करते हैं, चौका आरती होने के बाद पूछते हैं घर मालक को कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तो पता चलता है कि मम्मी पापा जो है या तो सड़क पे भीख मांग रहे हैं और या फिर कहीं अनाथालय विद्यालय में है। तो ऐसी भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये व्यवस्था हमारी नहीं है, ये व्यवस्था जो है पाश्चात्य की है। हमारी व्यवस्था है माता पिता को उनके बुढ़ापे तक उनकी सेवा करके, जैसे उन्होंने हमें नहीं बांटा, अगर बाल्यकाल में वो हमें बांट लेते कि नहीं नहीं ये बच्चा जो है 1 महीना माँ के पास रहेगा और 1 महीना पिता के पास, तो माँ तो दूध पिला के पाल भी सकती है, पिता क्या करे, तो बच्चा तो ऐसे ही मर जाएगा। प्यारे बंधुओं, जब हम बच्चे थे, जब हमारे दांत नहीं थे, तो उन्होंने हमें स्तनपान कराया, 10 महीने गर्भ में रख के और असह्य पीड़ा करके दुनिया में लाए, फिर स्तनपान कराई, गीले सूखे कच्चे पेशाब पे सो करके हमें जो है सूखे में सुलाई। ऐसे माँ जो है वो हमें कभी नहीं बांटी, हमारे माता पिता हमें नहीं बांटे बचपने में, तो हम भी उनको उनके बुढ़ापे में बांटना नहीं चाहिए। आज यही रीति चल गई है कि जो है 15 दिन माँ वहाँ रहेगी तो 15 दिन यहाँ रहेगी, पिता वहाँ रहेंगे तो यहाँ रहेंगे, हम लोग उनको बांट लेते हैं और ये अच्छा नहीं है। आप लोग एक फिल्म देखे होंगे बागबान, है ना, तो फिल्म से भी हमें शिक्षा मिलती है, अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, देखना चाहिए और उनसे जो अच्छाइयाँ हमें मिलती है उसको हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, धारण देना चाहिए। तो प्यारे बंधुओं, मैं कह रहा था कि हमारे माता पिता भी हमारे साथ रहें, हम दो हमारे दो, ऐसा नहीं हम दो हमारे चार। सरकार का स्लोगन है हम दो हमारे दो, हम दोनों रहेंगे हमारे 2 बच्चे रहेंगे, ये सरकार का स्लोगन है। परिवार नियोजन के दृष्टिकोण से छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन हमारा स्लोगन होना चाहिए हम 2 हमारे 4। हम दोनों रहेंगे, हमारे 2 बच्चे रहेंगे और हमारे माता पिता भी हमारे साथ रहेंगे, उनकी सेवा सम्मान करके। और वो अगर खुश हो गए तो मैं कहता हूँ अम्बा खुश तो जगदम्बा खुश, पिता खुश तो परम पिता खुश। और जिसने आत्मा को ठीक से समझ लिया, परमात्मा समझने में देरी नहीं लगेगी। आज हम सीढ़ियों को भूल गए हैं। प्यारे बंधुओं, माता पिता का सम्मान बहुत जरूरी है। और अगर उनकी खुशी से उनके दिल से आह निकल गई, जाओ बेटा, तुम्हें कभी तुम्हारे पैर पे कांटे नहीं लगेंगे तो नहीं लगेंगे। और अगर उनके दुख से पीड़ा से कहीं आंसू छलक कर धरती पे गिर गया तो जलजला आने में भी देरी नहीं लगेगी। इसलिए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, और आशीर्वाद लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हमारे कार्यों में सिद्धि मिलती है। मैं पहले ही कहा कि हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा संस्कार है कि हम अपने माता पिता गुरुजनों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोक्षेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो गुरुजनों का बुजुर्गों का सहचर्य प्राप्त करता है, उनके पास बैठता है, उनकी बात सुनता है, उनकी बंदगी करता है, उनकी 4 चीज़ों में वृद्धि हो जाती है, आयु में, विद्या में, यश में और बल में। अब कहावत भी है हमारे कबीरपंथ में, जो करे सेवा वो खाए मेवा, जो करे टहल वो बनाए महल, और जो करे बंदगी उसकी बन जाए जिंदगी। तो ये टहल सेवा और बंदगी बहुत जरूरी है, और उसी टहल का परिणाम है। गणेश जी हमारे मित्र हुआ करते थे, पढ़ते थे हम लोग साथ जो है। और ये जो है आल्हा गांव से ये कोई संपत्ति इसको विरासत में मिली है ऐसा नहीं है, ये 0 से हीरो हुए हैं, शून्य से शिखर तक का पहुंचाया है। कहीं ना कहीं मेहनत है ना, खान पान की पवित्रता है, रहनी गहनी अच्छी है,
नहीं तो आदमी शहर आके बिगड़ भी जाता है। शहर आके बन जाना ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे उस बेच के जो भी हमारे मित्र हैं करीब करीब जो है, चाहे खेमू हो, जो विशेषर हो या और कोई है, सब लोग अपने अपनी जगह पे हैं, अच्छे हैं। और सब लोग जो है उनका खान पान भी करीब करीब अच्छा है, पवित्र है, कबीर पंथ से उनका जुड़ाव है, प्रेम है, भाव है। तो हम लोग एक साथ जो पढ़ते थे, जहाँ जहाँ पे भी छिटक गए हैं, मैं जो है नांदेड़ चलाया, बनारस गया, मगहर रहा, वहाँ पढ़ा, 5 साल मगहर में रहा। मगहर के बाद बनारस में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में पढ़ाई हम लोग बिछुड़ गए। फिर ये इधर आ गया, कोई दुर्ग चला गया, कोई और किधर चला गया, ऐसे करके सब मित्र बिछुड़ गए। लेकिन अपने अपने जगह में जहाँ भी हैं अच्छे हैं, सब लोग मस्त हैं। और कबीर साहब के रास्ते पे सब लोग चल रहे हैं। गणेश जी भी अभी अच्छा है, इनका परिवार जो है अच्छी संगनी मिली है इसको, है ना, धर्म पत्नी भी उनकी अच्छी है। तो ऐसे अब जो संस्कार हमने पाया है गुरुजनों से, माता पिता से, आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को देना है, कहीं ये जो है इस भव सागर में वो भटक न जाए। क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा चीज़ है कि 80% 90% लोग जो है खाने पीने वाले हैं, और उसमें उधर जो है उन्हीं लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो समाज में हमें बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है। और बच्चों से भी मैं कहूँगा कि बच्चे यहीं पे बैठे हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि अपने दादा दादी, माता पिता, गुरुजनों का सम्मान, आशीर्वाद लेते रहिए। और जैसे पिताजी आपके आगे बढ़े हैं, ऐसे इनके संपत्ति को और आगे बढ़ाइए। तो घर भी सुंदर हो, घर में रहने वाला सुंदर हो, और रहने वाला का मन भी सुंदर हो। तो वो कहते हैं नहीं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ, जहाँ सुमति होती है वहीं संपत्ति आता है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ पे विपत्ति आती है। एक आदमी सर्विस के लिए गया, और सर्विस पहले दिन वो पोस्टिंग में जो है सर्विस में गया, तो वहाँ पर जो है उनके जो वो थे स्टाफ वाले, वो धोती पहन करके गया, उस है ना, धोती पहन करके जब गया तो जितने वो उसके स्टाफ वाले थे वो उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे 21वीं सदी का आदमी धोती पहन करके आया है, आपको फुल पैंट कुर्ता पहन करके आना चाहिए। अब वो बेचारा कैसे ऐसे तैसे पूरे दिन को गुजारा। सब लोग ताना मारते थे कि 21वीं सदी का आदमी कैसे पहन के आ गया है, धोती पहन के, फुल पैंट पहन करके आना चाहिए। तो वो जब अपने ऑफिस से वापस आ रहा था, तो गारमेंट्स का उसको दुकान दिखा, कपड़े का दुकान, वहाँ पे जो है रेडीमेड फुल पैंट कुर्ता खरीद लिया। रेडीमेड जिसको आप लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में उठवा कहते हैं, क्या बोलते हैं, उठवा। तो वो खरीद लिया और लाया, और पहन करके जब उसको कल ड्यूटी जानी है तो देखता है कि वो बड़ा हो गया। नाप में पहन करके देखा नहीं था जब खरीदा, तो उसको मोड़ करके पहन करके क्या हुआ, ऑफिस जब गया तो नीचे को फुल पैंट को क्या कर लिया, मोड़ लिया। जब वो वहाँ गया तो फिर उसके जो मित्र थे, स्टाफ वाले थे, वो फिर उनकी हंसी उड़ा करने लगे। अरे यार, आप पहन करके आए भी तो कैसे पहन के आ गए, मोड़ करके, जोकर जैसे लग रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है आपको, ये आपका पहनावा अच्छा नहीं लग रहा है, जोकर जैसे लग रहे हो। फिर पूरे दिन उनकी हंसी हुई। तो वो सोचता है कि घर में ही हमारे जो है, मेरी माँ भी कपड़ा सीती है, मेरी पत्नी भी, और मेरी बहन भी, 3 लोग थे उनके घर में, और वो था, मतलब कुल कितने थे, 4 लोग थे। जब वो ऑफिस से घर आया तो सब वो कहता है कि ये जो मेरा फुल पैंट है वो 1 बीता बड़ा है, इसको काट करके छोटा कर देना। 3 थे, माँ थी, पत्नी थी, उसकी बहन थी, लेकिन तीनों में तालमेल नहीं था, तीनों में तालमेल नहीं था, आपस में विचार मिलते नहीं थे, तनातनी थी। ये तो कह दिया और फिर अपना ऑफिस चला गया।
सुबह में उसकी माँ सोचती है, बेटा कहा गया है कि फुल पैंट बड़ा है, एक बीता काट कर क्या करना है, उसको छोटा करना है। वो मशीन पे बैठती है और काट देती है और उसको मोड़ करके सी के टांग देती है। इसके बाद उसकी बहन को ध्यान आया कि भैया कह गए हैं कि फुल पैंट एक बिस्ता बड़ा है, उसको काट करके छोटा करना है। वो भी काटती है, सील करके वो भी टांग देती है। और उसके बाद उसकी पत्नी जो है सब घर के कार्यों से जब निवृत्त होती है तो उसको भी याद आता है कि श्रीमान जी कहा गया है कि एक फुल पैंट एक बीता बड़ा है, इसको काट कर छोटा करना है। वो भी काट देती है और उसको भी सील करके फिर टांग देती है। प्यारे बंधुओं, एक एक बीता 3 लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बीता कट गया। और वो 3 बीटा कटने से क्या हो गया, अब वो जो है फुल पैंट नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया, हाफ पैंट बन गया। अब वो आया और उसको फिर दूसरे दिन ऑफिस के लिए जाना है फुल पैंट पहन करके, तो फुल पैंट के जगह में वो अब क्या बन चुका है, हाफ पैंट बन चुका है। तीनों में तालमेल नहीं था, इसलिए समय का भी बर्बादी और सामान का भी बर्बादी। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, घर में जितने सदस्य हैं वो सब में आपस में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। घर सुंदर बनाने से ही आदमी सुंदर नहीं होता है, घर में रहने वाले लोग भी क्या होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। पति पत्नी में प्रेम हो, पिता पुत्र में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, है ना, दिरानी जेठानी में प्रेम हो, ननद भौजाई में प्रेम हो, गुरु शिष्य में प्रेम हो, तब स्वर्ग बसता है। स्वर्ग ऊपर नहीं है और नर्क नीचे नहीं है, स्वर्ग और नर्क हमारे इसी जीवन में है। तो इस घर को हमें स्वर्ग बनाना है। एक फिल्म चला था ना, स्वर्ग से सुंदर, मिथुन का देखे नहीं। तो घर को जो है हमें क्या बनाना है, स्वर्ग बनाना है। और कहीं ऊपर स्वर्ग मरने के बाद जाने की कामना छोड़ दो, है ना। भूत भविष्य को देव भाई और वर्तमान को जियो भाई। वर्तमान को हमें जीना है, तो आपका अगर वर्तमान अच्छा है, ये जीवन अच्छा है, तो वो भी जीवन अच्छा होगा। और व्यवहार अच्छा है तो परमार्थ भी अच्छा होगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा संस्कार है। हम कोई भी नया कोई काम शुभ काम करते हैं तो किसी भी प्रकार के अनिष्ट होने से बचने के लिए करते हैं। तो हमें हमारे कार्यों में तो इन्हीं वचनों के साथ वाणी को विराम। बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद हमारे सभी मित्रों को, उनकी पत्नियों को और सब जो भी हमारे आए हैं अतिथि सबको आप साहेब